जयनीलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेन प्रभु कोता गेला चया ठाकुर हेन प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर कह मोर स्वरूप रूपा कह सनातन कह मोर स्वरूप रूपा कह सनातन कह दस रघुनाथा पतित पावन कह दस रघुनाथा पतित पावन कह मोर भक्त युगा कह कबीराय कह मोर भक्त युगा कह कबीराय एक काले कोता गेला गोरन चराय एक काले कोता गेला गोरन चराय आशने कुटिबो माता आनले पाशिबो आशने कुटिबो माता आनले पाशिबो
Gauranga Gunera Nidhi Kotagire Pao Gauranga Gunera Nidhi Kotagire Pao Kesava Sangira Sange Jai Koro Virat Kesava Sangira Sange Jai Koro Virat Kesangana Paya Kande Narottamada Kesangana Paya Kande Narottamada Nilope Madana Karuna Praju Nilope Madana Karuna Praju Eno Prabhu Kutagela Acharya Chakura Eno Prabhu Kutagela Acharya Chakura Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Ami Tomara Kukur Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada नाम संकीर्तन की लील गोपाल की जय गोपमानंदी हम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं श्रीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामे नमस्ते दासदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्याय आचार्यदेहिताय नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तात्मं नमामि भक्तिशक्तिगं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
एकादशी के उपलक्ष्य में हम भागवतों के बारे में चर्चा करते हैं, महाभागवतों के बारे में। व्यक्ति भागवत हर दिन जनरली ग्रंथ भागवत के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन हम इस काल में एकादशी के पर्व दिन भक्ति भागवत के बारे में सुनते हैं। आज है विशेष तिथि, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की 13वीं तिथि है और हमारा आचार्यगण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने। आज उनके बारे में और श्री प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। थोड़ा प्रभुपाद लीलामृत से हम पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी। ये प्रभुपाद जी पुस्तक लिखने में और उसका प्रचलन करने में जो संघर्ष ले रहा था उसके बारे में चर्चा हो रही। स्थिर होकर श्रीमद् भागवत का अनुवाद आरंभ करने के महान कार्य की योजनाओं के बावजूद भक्तिवेदांत स्वामी अन्य तरीकों से भी प्रचार करने को तैयार थे। अक्टूबर 1969 में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक समाचार लेख पढ़ा था। 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को एंटीप्रोटेशन की खोज करने के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। लेख में कहा गया था कि इस नई खोज की एक मूलभूत मान्यता यह है कि एक दूसरे संसार या आदिभौतिक संसार या अस्तित्व संभव है। दूसरे संसार से भक्ति वेदांत को भगवद गीता में वर्णित शाश्वत आध्यात्मिक संसार का स्मरण हो आया। वे अच्छी तरह जानते थे कि अभौतिक संसार को वैज्ञानिक शाश्वत या आध्यात्मिक संसार के अर्थ में प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन वैज्ञानिक मनोवृत्ति के लोगों की अभिरुचि पर अधिकार पाने के लिए उनके मन में उन्हीं की वैज्ञानिक शब्दावली के प्रयोग का विचार आया। उन्होंने एक ऐसे निबंध की कल्पना की जिसमें अभौतिक कण या अभौतिक संसार की शब्दावली में भगवद गीता के ईश्वरवादी विज्ञान का प्रस्तुतिकरण हो। ये वही और कोई नहीं है। प्रभुपाद जी जिस ग्रंथ का लिखना चाहते हैं, प्रभुपाद जी ये बता रहा कि इधर जो वैज्ञानिक लोग हैं एंटी मैटर उसके बारे में बोलते हैं, जो अभौतिक जो भौतिक नहीं है और भौतिक, इन दोनों शब्द को प्रयोग करना नहीं चाहता है। वो अलग आध्यात्मिक का शब्द प्रयोग करना नहीं चाहता है। प्रभुपाद जी ने ठीक है वो लोग वो शब्द नहीं मानते तो उनकी शब्दों में शास्त्रज्ञों के शब्दों में एक किताब लिखे जिसमें आध्यात्मिक जगत और उसके बारे में जानकारी मिले उन लोगों को। वो पुस्तक है, उसका नाम है, किसको पता है? प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ और कोई नहीं, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। इस ग्रंथ में प्रभुपाद जी एंटी मैटर एंटी मटेरियल वर्ल्ड करके बहुत बड़े बड़े शब्द यूज़ करते हैं। जो पीएचडी थीसिस भी करते हैं उन लोगों को समझने में भी परे है, उतना डिटेल में एकदम साइंटिफिक वे में प्रभुपाद जी बताते हैं उसमें जो आध्यात्मिक संसार के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में, वो कैसे हम पा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में ग्रंथ लिखते हैं। वही ग्रंथ का नाम है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, सुलभ ग्रह तो
अन्य ग्रहों की सुलभ यात्रा, ऐसा कुछ है हिंदी में। यह वह समय था जबकि सारे संसार में अंतरिक्ष यात्रा की चर्चा हो रही थी। भारतीय संचार साधनों से रूसी स्पुतनिक का विवरण 2 वर्ष पहले मिल चुका था। अंतरिक्ष यात्रा की होड़ शुरू हो चुकी थी। अंतरिक्ष यात्रा में प्रचलित जन रुचि का लाभ उठाकर भक्तिवेदांत स्वामी ने वर्णन किया कि भक्ति योग से आत्मा किस प्रकार अंतरिक्ष की अधिकतम सीमाओं को पार करके आध्यात्मिक जगत के शाश्वत लोकों में पहुंच सकता है, जहाँ जीवन आनंदमय और ज्ञानमय है। भगवद गीता के श्लोकों के अपने हाल के अनुवाद में उन्होंने उदाहरण दिए। जो अभौतिक कण और अभौतिक संसार की प्रतिकल्पना वाले नए भौतिक विज्ञान की भाषा में व्यक्त किए गए थे। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सरल यात्रा शीर्षक पुस्तक की पांडुलिपि 15,000 शब्दों में पूरी हुई थी। उन्होंने पांडुलिपि राधा प्रेस के हित शरण शर्मा को दिखाई, लेकिन उस छोटी सी पुस्तिका को छापने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। हालांकि प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखा था और पांडुलिपि राधा प्रेस वालों को भी दिखाया, उनको ओनर को हित शरण शर्मा को दिखाया, लेकिन छापने के लिए प्रभुपाद जी के पास पैसे नहीं है। फरवरी 1960 में भक्तिवेदांत स्वामी ने उसे बैंक टू गॉड हेड में 2 किस्तों में स्वयं छापने का निश्चय किया। गुजरता विश्वविद्यालय अहमदाबाद के भौतिक विज्ञानी श्री वाई.जी. नायक की जो बुक बैक टू गॉड हेड डाक से मांगते थे, उन लेखों पर तुरंत प्रतिक्रिया मिली। उनका विचार था कि भक्तिवेदांत स्वामी का अभौतिक सिद्धांत का यह प्रयोग सचमुच महत्वपूर्ण है। निस्संदेह यह एक उत्कृष्ट निबंध है। डॉक्टर नायक ने भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में और आगे विचार विनिमय में अपनी रुचि व्यक्त की और भक्तिवेदांत स्वामी ने उसी उत्साह के साथ उनको उत्तर दिया। जय श्री राधा माधव की, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, जय श्री गौर निताई की। अंत में उन्होंने डॉक्टर नायक से आग्रह किया कि भारत की सांस्कृतिक सभ्यता को समस्त संसार में वितरित करने में वे उनका साथ दें। और डॉक्टर नायक प्रभुपाद जी का ये जो रचना है, ये एंटी मैटर के बारे में, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, किताब तो छापने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, उसको 2 भाग में बैक टू गॉड हेड मैगजीन में छापा था। और उसको पढ़ के अहमदाबाद के जो वैज्ञानिक है डॉक्टर नायक, तो उनको बहुत पसंद आया प्रभुपाद जी का यह रचना, और प्रभुपाद जी से मुलाकात होकर चर्चा कर दिया उसके बारे में। और चर्चा करने के बाद प्रभुपाद जी उनको बता रहे कि आप मुझे साथ दो, ये भारत संस्कृति को पूरा विश्व भर फैलाने के लिए आप मुझे मेरा साथ दो, रिक्वेस्ट कर रहे। भक्तिवेदांत स्वामी को विश्वास हो गया कि उनके इस प्रकार के निबंध में अंग्रेजी बोलने वालों को प्रभावित करने की बड़ी शक्ति है। इसलिए उन्होंने इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स को बिना ठोस जल्दी की पुस्तक के रूप में छापने के निमित्त धन संग्रह करने के लिए खड़ा परिश्रम किया।
अंत में 1960 में की पतझड़ ऋतु में पुस्तक छप गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर N.K. सिद्धांत का प्रकाशन ढेर से पहुंचा, लेकिन उसे पुस्तक के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। इस पुस्तक को पढ़ने से हर एक को लाभ होगा। विशेषकर विद्यार्थियों को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। उससे मन को बल मिलेगा और चरित्र का निर्माण होगा। मुझे प्रसन्नता होगी यदि विद्यार्थी और अध्यापक दोनों इसे पढ़े। और प्रभुपाद जी, ये डॉक्टर नायक से मुलाकात होने के बाद प्रभुपाद जी को लगा कि ये मेरा रचना है, अंग्रेजी बोलने वाले के ऊपर बहुत प्रभाव गिर रहा है। प्रभुपाद जी को एक विश्वास मिला, मेरा रचना जो है अंग्रेजी पढ़ने वालों को प्रभाव गिर रहा है। और उन्होंने निश्चय किया कि इसको बैक टू गार्डन मैगजीन नहीं, इसको पुस्तक में छापेंगे, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। और इसके लिए धन राशि इकट्ठा करने के बहुत परिश्रम किया। और अंत में ये होने के बाद विश्वविद्यालय के उपकुलपति वाइस चांसलर N.K. सिद्धांत, उन्होंने एक रिव्यू दिया इसके बारे में, पुस्तक के बारे में। उस पुस्तक के बारे में रिव्यू में क्या बताया कि ये जो पुस्तक है प्रभुपाद जी का, ये सबको लाभ होगा। हर एक विद्यार्थी इसको जरूर पढ़े, विद्यार्थी भी नहीं अध्यापक को भी पढ़े ये ग्रंथ को। और पढ़ के क्या करना चाहिए? भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। और जब हर लोग भक्ति योग का अभ्यास करेंगे, उससे क्या फायदा मिलेगी? वो दृढ़ता बनेगी, उनको बल मिलेगा, उनका चरित्र बनेगा, उनका जीवन बनेगा, जीवन शैली बनेगा। ऐसा करके N.K. सिद्धांत जो वाइस चांसलर है वो बता रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर। बहुत से भारतीय वैज्ञानिकों और विद्वानों ने पुस्तक की समीक्षाएं भेजी, जिनमें उन्होंने उसके वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण को रेखांकित किया और अंतरिक्ष को पार करने के लिए यांत्रिक विधि से गति को तीव्र बनाने की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक प्रयास और आध्यात्मिक मुक्ति की विधि को श्रेष्ठ बताया। पुस्तक में केवल 38 पृष्ठ थे, लेकिन यह एक पृष्ठावली बैक टू गॉडहेड पत्रिका के अतिरिक्त उनकी प्रथम पुस्तक थी। उन्होंने इस छोटी पुस्तक को जोरदार ढंग से वितरित करने की भरपूर कोशिश की। उसकी एक प्रति उन्होंने राष्ट्रीय अजय बघर, नई दिल्ली के डॉक्टर P. बनर्जी को दी। डॉक्टर बनर्जी वे पुस्तकालय आया करते थे और पुस्तकों को देखा करते थे। मेरी मुलाकात उनसे वही हुई। उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। उसकी कुछ प्रतियां उन्होंने ₹1 या 8 आने प्रति पुस्तक की धार से वितरित करने को दी। मुझे उनकी और आकर्षण हुआ। मुझे लगा कि वे बिना बाहरी आडंबर के सच्ची भक्ति वाले एक संत पुरुष है। अपने नाम और यश के लिए लोगों को वे अपनी ओर आकृष्ट नहीं करना चाहते थे। उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। वे चिप्पीवाड़ में एक छोटे से कमरे में अकेले रहते थे। अपने अध्ययन में वे लगे रहते थे। इसलिए मैंने पूछा, महोदय, यदि आपके पास समय हो और मेरे यहाँ आने में आपको संकोच ना हो
तो कृपा करके हर रविवार को मेरे यहाँ आइए और मेरा भागवत सुनाइए। वे तुरंत राजी हो गए। जो अच्छे विद्वान थे, वे अच्छे विद्वान थे। धर्मशास्त्रों में उनकी निपुणता थी और दूसरों तक अपने विचार पहुंचाने में उनकी रुचि थी। वे बहुत अच्छे वक्ता थे और वार्तालाप में पारंगत थे। वे बहुत विनयशील थे। वे जो कुछ कहते उसे बहुत स्पष्टता से कहते थे। वे बंगला में बोलते थे और श्लोकों के सारांश की व्याख्या करते थे। कभी कभी वो टीकाओं का भी निर्देशन करते थे, केवल मुझे अतिरिक्त जानकारी देने के लिए। अन्य लोगों को टीकाओं में या कठिन प्रकरणों को जानने में रुचि नहीं थी, लेकिन चूंकि वे जानते थे कि इस क्षेत्र में मेरा कुछ अध्ययन है, इसलिए मेरे लिए और एक दो और सज्जनों के लिए जो वयोवृद्ध और सुविज्ञ थे, वे टीकाओं की व्याख्या किया करते थे। मेरे घर पर लगभग 20 से 30 लोग तक एकत्रित होते थे और वे अपनी व्याख्या 1-2 घंटे तक करते रहते। तब वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे और हम सब करताल और हारमोनियम बजाकर उनका साथ देते थे। इस तरह बैठक में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि वे कठिन बातों को बहुत आसान बना देते थे और वे हर चीज की व्याख्या हमारी आवश्यकताओं के अनुसार कर देते थे। वे जानते थे कि इतना इस व्यक्ति के लिए है, इतने का वास्ता और व्यक्ति से है और इतने का औरे से। बैठक के बाद वे मेरे घर में थोड़ा विश्राम करते थे। मैं उनसे भोजन के लिए प्रार्थना करता तो वे कहते कि दूसरों को बनाया भोजन वे ग्रहण नहीं करते। लेकिन जब वे मेरी पत्नी से मिले और उन्होंने कहा कि उनके लिए भोजन बनाने में उन्हें प्रसन्नता होगी, तब वे बोले, बहुत अच्छा, मैं भोजन करूँगा। उसके बाद जब वे रविवार को मेरे यहाँ आते, मेरी पत्नी उनके लिए भोजन बनाया करती थी। कभी कभी वे मुझसे पूछते कि इस क्षेत्र में अधिकाधिक लोगों को कैसे आकृष्ट किया जाए, लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं खुले रूप में किसी को मना नहीं सकता था, ना ही किसी बड़े स्तर पर उनके लिए कोई व्यवस्था करने के लिए मेरे पास समय था। किंतु इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बैठक की व्यवस्था में अधिक बड़े पैमाने पर कर सकता हूँ। वे जानते थे कि जो लोग मेरे घर की बैठक में भाग लेते थे वे बहुत वृद्ध थे, 70-80 के या एक तो 90 वर्ष के थे। सभी आवश्यकता प्राप्त और सुरक्षित थे, अवकाश प्राप्त और सुरक्षित थे। बैठकों का क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा, 1 वर्ष तक। उसके बाद उन्होंने कहा कि वे अन्य स्थानों को जाने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने मुझसे बैठकें चलाते रहने को कहा, लेकिन मैंने कहा कि मैं दीक्षित नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि फिर भी मैं बैठकें चला सकता था, क्योंकि मैं जन्म से ब्राह्मण था। कुछ समय तक बैठकें चलाने का उन्होंने मुझे अधिकार दिया, लेकिन मैं चला नहीं सका क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ता था। उनके जाने के बाद मेरी रुचि जाती रही। मैं सरकारी कर्मचारी था। ये डॉक्टर बनर्जी के साथ ये इतना वार्तालाप होता था। डॉक्टर बनर्जी को प्रभुपाद जी का मुलाकात हुआ लाइब्रेरी में। प्रभुपाद जी लाइब्रेरी जाया करता था, वो भी आता था उधर और पढ़ने में बहुत रुचि आसक्ति था।
बनर्जी से बात करके बनर्जी को इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स किताब दिया, और किताब देने के बाद वो जाके पढ़ लिया और उनको अच्छा लगा। और अगली बार जब मुलाकात हुआ तो प्रभुपाद जी को बताया कि आप सत्संग कीजिए, मैं जहाँ रहता हूँ उधर सत्संग चालू कर दीजिए। पहला एक आदमी से शुरू किया, डॉक्टर बनर्जी था, उसके बाद उनका 2-3 मित्र था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते 20-30 लोग हो गए। हर रविवार का जो सत्संग होता था, लोग आते रहे, प्रभुपाद जी बताते रहे। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब व्यक्त किया बनर्जी के साथ, बनर्जी आप लोग तो इतना तो अच्छा सुन रहे हैं, पालन कर रहे हैं, लेकिन उसको बढ़ाना है प्रचार को। अभी हम देखते हैं सत्संग में सारे बुढ़े लोग आ रहे हैं, 70, 80, 90 वर्ष के भी है, और सब उनके जीवन सब कुछ खत्म हो गया। अभी उन लोगों को सुना रहे, ऐसे 1-2 दिन भी नहीं, 1 साल लगातार वो सत्संग करते रहा। और जब भी प्रभुपाद जी को डॉक्टर बनर्जी से पूछते थे, ये प्रचार का कार्यक्रम बढ़ाने हैं, हमको और जगह पे विस्तारित करना चाहिए, जब भी वो बोलते तो ये बोलते हैं कि मैं गवर्नमेंट नौकर हूँ, मेरे को बहुत मुश्किल हो जाएगा, समय नहीं मिल पाएगा, मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, वैसा है तो फिर मैं खुद प्रयास करूँगा। प्रभुपाद जी ने खुद प्रयास करना चालू किया और उनको बोला कि आप इसको चलाओ, ये सत्संग को आप चलाओ। और ये बोला कि मैं तो दीक्षित नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो बोले कि आप जन्म से ब्राह्मण हैं, आप कर सकते हैं। डॉक्टर बनर्जी ने मान लिया और वो सत्संग करने लगा। लेकिन वो सत्संग करते करते उनका इंटरेस्ट चला गया, रुचि चला गया, क्योंकि भक्तों का संगति नहीं है। प्रभुपाद जी दूसरी जगह पे प्रयास कर रहे हैं और ये बनर्जी इधर कुछ सत्संग किया था, उसके बाद वो रोक दिया, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया, उसको उधर ही रोक डाला। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स का एक प्रकार की तैयारी थी श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत करने के उनके वास्तविक कार्य की, लेकिन पुस्तकों की आवश्यकता के विषय में उन्हें और अधिक विश्वास हो गया। प्रचार के लिए उन्हें पुस्तक चाहिए थी, विशेषकर यदि उन्हें पश्चिम देशों में जाना था। पुस्तकों की सहायता से वे आध्यात्मिक क्रांति पैदा कर सकते थे। पश्चिम में साहित्य बहुत था, लेकिन पश्चिमी लोगों के पास उनके आध्यात्मिक शून्य को भरने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता को वे अधिक से अधिक समय देना चाहते थे, तो भी बैक टू गॉडेड को चलाने में वे लगे रहे और उपलब्ध पुस्तकों की पांडुलिपियों से उदाहरण लेकर उन्हें लेख रूप में उसमें देते रहे। लेकिन कभी कभी वे नए लेख भी लिखते और छापते। रिलेवेंट इंक्वायरी प्रासंगिक जिज्ञासा में उन्होंने लिखा, भगवान के धाम में लौटने का प्रचार करके हम केवल मानव जाति को बचाने का विनीति प्रयास कर रहे हैं। यह प्रचार झूठा नहीं है। यदि सत्य का अस्तित्व है तो भगवान के धाम में लौटने का यह प्रचार उस सतयुग का आरंभ है। ये गॉडलेस सिविलाइजेशन, ये अनिश्वरवादी सभ्यता नामक लेख में भक्तिवेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री नेहरू की इन शिकायतों का उल्लेख किया कि धर्म के नाम पर जनता के धन का दुरुपयोग किया जाता है। भक्तिवेदांत स्वामी ने टिप्पणी की कि यद्यपि निस्संदेह ऐसा उदाहरण बहुत से है जहां धार्मिक नेता आपराधिक मामलों में फंसे पाए जाते हैं, लेकिन यदि अखाड़ों की तुलना की जाए तो राजनीतिक दूतों की संख्या धार्मिक दूतों से अधिक होगी। यद्यपि धार्मिक दूत तथा
के प्रति पंडित नेहरू की चेतावनी सही थी, लेकिन वह चेतावनी आध्यात्मिक संस्थाओं के में पूरा सुधार लाए बिना कारागार नहीं हो सकती थी, और वह सुधार राज नेताओं ने पूर्ण सहयोग से ही संभव था। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने उस पत्र से उदाहरण दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से भगवद गीता का अध्ययन शुरू करने को कहा था। परंतु जैसा कि भक्तिवेदांत स्वामी ने बैक टू गॉड हेड के अपने पाठकों को सूचित किया, पंडित नेहरू ने उनके उस पत्र का उत्तर कभी नहीं दिया। आध्यात्मिक ज्ञान में अभाव में उन्होंने सोचा कि लीग ऑफ डिवोटीज भक्ति संघ भी बहुत से मठों और मंदिरों की तरह ही होगा, जो उनके लिए सिर दर्द हो रहे थे। भक्तिवेदांत स्वामी का पंडित नेहरू पर अभियोग यह था कि वे समझते थे कि प्रत्येक आध्यात्मिक संस्था जनता से धन संग्रह करके तहखाना है और बाद में उस धन का शंकास्पद कार्यों में दुरुपयोग किया जाता है। अभी ये बता रहे कि भक्तिवेदांत प्रभुपाद स्वामी ने नेहरू जी को पत्र लिखा, आप आध्यात्मिक को अपनाओ, भगवद गीता पढ़ो, अध्ययन शुरू करो। लेकिन नेहरू उस समय पे बहुत बिजी था इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में, भारत को इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में बहुत निमग्न था। वो प्रभुपाद जी का उत्तर को रिप्लाई नहीं दिया और उनको ये समझा कि नेहरू जी ने ये भी एक धार्मिक संस्था जैसा है, लीग ऑफ डिवोटीज जो है, ये भी एक धार्मिक संस्था जैसा है। हमको पता है धार्मिक संस्था क्या करते हैं, भक्ति के नाम पे धन संग्रह करते हैं और दूसरा कार्यकलाप में खर्चा करता है। ये भी ऐसा हो सकता है करके नेहरू जी ने भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जो संदेश है उसको नहीं अपनाया, उसको रिप्लाई भी नहीं दिया। किंतु वे उन तथाकथित साधुओं का समर्थन कर रहे हैं जो सामाजिक सेवा करते हैं पर आध्यात्मिक विज्ञान के विषय में बकवास करते हैं। ऐसा इसलिए है कि पंडित नेहरू को स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, यद्यपि वे ब्राह्मण और पंडित हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव शूद्रों या श्रमिकों का गण है। ये सब नेहरू जी को पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो आध्यात्मिक विज्ञान नहीं है उनके पास, भले ही वो ब्राह्मण पंडित है फिर भी उनको आध्यात्मिक ज्ञान का कुछ भी पता नहीं। और जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उनको शूद्र कहते हैं, शूद्र श्रमिक। उन्होंने पंडित नेहरू से प्रार्थना की वे भगवान या कृष्ण शब्द से भयभीत ना हो, पर हम उन्हें विश्वास दिला सकते हैं कि भय का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर एक का हितैषी है और हर एक की वास्तविक सहायता करने में सक्षम है। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने लेख का अंत यह कहकर किया कि अनैतिक व्यवहार भारत के देवालयों तक ही सीमित नहीं है, वरन वे सारे संसार की भौतिकतावादी सभ्यताओं में समान रूप से व्याप्त है। विशेषकर युवा वर्ग की विक्षोभों का उन्होंने उदाहरण दिया कि 1960-70 के बीच सर्वत्र व्यापक हो रहे थे। अच्छा होगा कि डॉक्टर पहले स्वयं अपनी दवा करें, क्योंकि नास्तिकतावादी सभ्यता में जबकि मठों और मंदिरों की
मंदिरों के पुजारी पंडित नेहरू के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। ऐसा ही लोग दूसरे नामों से यूरोप और एशिया के राजनेताओं के सिर दर्द के कारण है। उन देशों में बेलगम छोकर, जिन्हें इंग्लैंड में टेडी ब्याज, अमेरिका में रेबल्स विदाउट काज, जर्मनी में हाफ स्ट्रिंग, स्वीडन में लेदर जैकेट्स, जापान में चिल्ड्रन ऑफ द सन और रूस में स्टाइल ब्याज कहा जाता है। नास्तिकवादी की सभ्यता की यह उपज है और सारे सिर दर्द का मूल कारण यही है। उसका पूरा उपचार जरूरी है। ये पंडित नेहरू को आध्यात्मिक ज्ञान शून्य है, इसलिए वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो नास्तिकवादी सभ्यताओं में जुड़े रहे और जो भी आध्यात्मिक संस्था है उनके लिए सिर दर्द बन गया। ऐसा प्रभुपाद जी जब भारत में प्रचार करने समय पे बहुत बड़े लीडर्स को, इंडिया के जो प्रमुख लीडर्स है सबको पत्र लिख रहा था, खास करके नेहरू, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसा जो भी उस समय पे जो भी भारत की नेता है हर एक को प्रभुपाद जी पत्र लिख रहे हैं, इंडिविजुअल लेटर्स, एक भी नहीं, लगातार कंटिन्यूसली लिख रहा था। लेकिन कोई भी ये आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति रुचि नहीं रख रहा था, क्योंकि उस समय पे सब लोग ये इसमें लगे रहे कि अभी अभी इंडिया को फ्रीडम मिला, अभी इंडिया को कुछ करना चाहिए, अभी अपना पैरों पे खड़ा करना चाहिए। ऐसा वो सब नेताओं ने उस दृष्टिकोण से देख रहा था। और ऐसा कि वो उस दृष्टिकोण में देखते हुए वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिवोल्यूशन ला रहे वो। उसी समय पे प्रभुपाद जी उन लोगों को पत्र लिख रहा है कि आप लोग ये आध्यात्मिक ज्ञान लो, भगवद गीता पढ़ो, ये इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स किताब पढ़ो, ऐसा करके उन लोगों को उपाय दे रहे, एक रास्ता दिखा रहे। लेकिन वो लोग इतना निमग्न है कि वो अपना कार्यों में लगे रहे और वो ऐसा सोच रहे कि ये भक्तिवेदांत स्वामी, उनका जो मठ है, उनका जो लीग ऑफ डिवोटीज है, ये भी अन्य मठों जैसा है, जो पैसे लेते हैं और अपना दूसरा कार्य में खर्चा करता है। ऐसा करके सोच के वो नेगेटिव इम्प्रेशन में सोच रहे प्रभुपाद जी का बारे में और उनका लीग ऑफ डिवोटीज का संस्था के बारे में। वैसा ही अनेक स्ट्रगल किए थे प्रभुपाद जी ने, और उन्होंने जब बैक टू गॉडेड मैगजीन चला रहा था और उनमें अलग अलग शास्त्रों से वो एसेस लिखता था, कभी कभी अपना खुद का भी एसेस लिखता था, और वो खुद लिखते थे, एडिट करते थे और उसको प्रिंटिंग करवाते थे और खुद जाके वितरण करते थे। जब प्रभुपाद जी ने जब पहली इनका जो बैक टू इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स किताब छापा, वो खुद जाके वितरण कर रहा था, ग्रंथालयों में, टी स्टॉल्स में, जगह जगह जाके खुद वितरण कर रहा था। वैसे वितरण करते करते डॉक्टर बनर्जी को मिला और उधर सत्संग चालू किया, ऐसा बढ़ाता रहा प्रचार। हम इस प्रभुपाद जी की एक्टिविटीज से हम ये समझ सकते हैं, भले ही कितना भी परिस्थिति में है, कौन सी भी परिस्थिति में भी हमको प्रयास जरूर रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम विश्वास खो बैठे हैं और उसको रोक दिया, नहीं, हमको लगा रहना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का दृढ़ संकल्प है और उनके गुरु महाराज और जो भक्ति के ऊपर जो दृढ़ विश्वास है, और उसको साथ लेकर प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया इंडिया में प्रचार करने के लिए। लगभग 40 साल प्रयास करता है।
जो बड़े उम्र में 40 साल प्रयास करते करते, और ये जो अभी लीग ऑफ डिवोटिस एक संस्था बनाते थे, और वो जो संस्था का एक माता महिला है, वो डोनेट करती थी वो जगह को, वो बिल्डिंग को। लेकिन वो बहुत बड़ा राजनेता का पत्नी थी, और उनका इन्फ्लुएंस के उपयोग करके वापस वो जो बिल्डिंग को दान दिया था और वापस लेते थे, अपना किट्टी पार्टी चलाने के लिए वो बिल्डिंग को वापस लेते हैं। तब प्रभुपाद जी वो अपने लीग ऑफ डिवोटिस को फिर से डिसमेंटल करना पड़ता है। वैसे बहुत प्रयास करते प्रभुपाद जी इंडिया में प्रचार करने के लिए, लेकिन विश्वास के साथ अपने गुरु महाराज का जो आदेश दिया है, अंग्रेजी में पुस्तक लिखो और प्रचार करो, और उसी आदेश को लेकर अभी ये जो इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स पुस्तक का जो इफेक्ट को देख के वो सोचा कि ये मैं किताब लिखूंगा और ये किताब पाश्चात्य में देश में लेके जाऊंगा जब प्रचार करने के समय। ये बहुत बड़ा मेरे को योगदान देगी। ऐसा करके प्रभुपाद जी पूरा ग्रंथ लिखने लगे, और चिप्पीवाड़ा में प्रभुपाद जी पूरा श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद का पूरा अनुवाद देते हैं, और सारे जो भी आचार्यों का टीका है उसको लेते हुए उसका सारे आचार्यों का टिप्पणी का सारांश को लिखते थे अपनी टिप्पणी में। और कभी कभी वो टिप्पणी को विस्तृत रूप में सरल भाषा में अभी का सिचुएशन में हमको कैसे समझना है उसी दृष्टिकोण से प्रभुपाद जी लिखते थे। इसलिए प्रभुपाद जी का जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं ना, बहुत सरल होता है। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एनी कॉमन पीपल। ऐसा नहीं बहुत कठिन शब्द यूज़ किया और बहुत ये कर दिया, बहुत सरल भाषा में अभी का लोगों को लिए कैसे समझना चाहिए, कैसे समझ पाएंगे वो लोग, उस दृष्टिकोण से प्रभुपाद जी अपने सारे ग्रंथ लिखा था। हम भी प्रभुपाद जी का इतना कठोर परिश्रम और प्रयास को सम्मान देते हुए हमको भी प्रभुपाद जी के ग्रंथ को हर दिन अध्ययन करना चाहिए, और इस ज्ञान को दूसरों को पहुंचाना जरूरी है, और उसमें रुचि रखना भी बहुत जरूरी है, आवश्यकता है समाज में। जब ये सबके पास जाएगा, जैसा कि जो वाइस चांसलर ने कहा कि ये आध्यात्मिक ज्ञान को सब लोग अपनाना चाहिए, हर एक विद्यार्थी और हर एक अध्यापक जरूर इसको अपनाना चाहिए। अपनाने क्या होगा, उनको बहुत शक्ति मिलेगी, उनका एक चरित्र रचना होगी, चरित्र निर्माण होगी, उनका एक अच्छा लाइफस्टाइल बनेगी, उनका भी नहीं पूरा समाज का बनेगी। इतने बड़े लोग भी हमको बता रहे हैं, फिर भी काल की प्रभाव से, कली के प्रभाव से लोग उनको एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे, अभी भी वही हाल है। इसलिए हमको ये हमारे ऊपर ड्यूटी हमारा ये होता है कि जरूर ये प्रभुपाद जी के ग्रंथ को हर दिन अध्ययन करें और दूसरों को ये ज्ञान को दिलाना चाहिए। और आज विशेष प्रत्येक तिथि है, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तिरुभाव तिथि है, और हमारा आचार्यगण में वैराग्य को जो स्वरूप मूर्ति है वो ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। ये इतना वैराग्य को एग्जाम्पलीफाई कर दिया अपने जीवन में कि बता नहीं सकते। अगर वर्ल्डली पोसेशन, उनके भौतिक संपत्ति है, कुछ हाई उनके पास है बोलने के लिए, केवल उनका जो हाथ में जो माला है और गले में जो कंठी है उतना ही उनका संपत्ति है, उसके छोड़कर उनके पास कुछ भी नहीं है। जो पहनते हुए कपड़ा वो भी उनका संपत्ति नहीं है। वो कपड़ा वो क्या करते थे, जहाँ दहन संस्कार होते थे लोग उधर ही फेंक के जाते कपड़ा, वो कपड़े को लेके गौर किशोर बाबा जी महाराज वो कपड़े को पहनते थे। और कभी कभी वो ये जो पहना हुआ कंठी को भी त्याग कर देते थे, जो जप करने वाले माला को भी कभी कभी त्याग देते थे, और कपड़ा को माला जैसे बना के उसके ऊपर जप करते थे। वो ऐसा
डिफरेंट लिविंग स्टाइल में जीते थे कि उनको देख के कोई भक्त नहीं मानते। ऐसा कभी कभी करते थे कि ये भौतिकवादी लोगों को वजह से उनके भजन में बाधा आ रहा है करके उन्होंने ऐसा ट्रिक करते थे कि जहाँ वो भजन करते थे उधर आसपास में सारे जो हड्डियाँ है मछली की और अन्य जानवरों की जो हड्डियाँ होते हैं, जो अवशेष होते हैं, वो नज़दीक में ऐसा गिराते थे और वो जाके भजन करते थे ताकि लोग उनको देख के समझे कि ये खाने पीने वाला है, ताकि उनको डिस्टर्ब ना करे। ऐसा करते थे। और इतना भी नहीं, वो समाज में इधर भजन करने में सबसे तकलीफ हो रहा करके कभी कभी वो टॉयलेट के अंदर जाके भी बैठ के भजन करते थे ताकि उधर कोई ना आए और कोई डिस्टर्ब ना करे। भक्ति श्रील गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज अपने शुरुआत के दिनों में वो वृंदावन में रहे थे। लगभग 30 साल वृंदावन में गोस्वामी जैसा रहते थे और भगवान की हर दिन सेवा करते थे, भिन्न भिन्न लीलाओं का स्मरण करते थे। वो जगह जगह जैसा शेर गोस्वामी का जो भाव है उसी भाव में वो धाम में रहते थे और इतना उनका अंदर दूसरों के प्रति नम्र भाव है कि अगर वो रास्ते में कोई पेड़ पौधों को भी देखते थे उसको भी प्रणाम करते थे। केवल वैष्णवों को नहीं, सामान्य जनता को भी नहीं, हाँ, अन्य विशेष जीवराशियों को भी वो इतना दिव्य दृष्टि से देखते थे कि वो देखते थे कि ये सारे भगवान की पार्षद है, भगवान का लीला में ये सब भाग ले रहे। ऐसा करके उन सबको देखते हुए विनम्र पूर्व से सबको प्रणाम करते थे। लेकिन आजकल ऐसा भाव बहुत कम लोग रखते हैं, ना के बराबर। ऐसा कोई देखे तो रास्ते में कोई पेड़ पौधे देखे कोई प्रणाम थोड़ी करते हैं जब तक उसको कोई पूजा ना की है ना। धाम में इसमें गौरकिशोर बाबा जी महाराज के इतना भाव रहते थे कि हर एक को सबको विनम्र भाव से नम्र भाव से स्वीकार करते थे और सबको भगवान के पार्षद के रूप में मानते थे। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने स्वप्न में आदेश दिया कि आप वापस बंगाल में जाओ, उधर रहो बंगाल में। जब वो बंगाल वापस आया था वो वृंदावन को हमेशा याद करता था, हमेशा उनका स्मरण में रहता था। वो कभी कभी क्या करते थे, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण भोजन के लिए किसके लिए बुलाते तो वो जाते थे और जाके उनका जो भी दान दक्षिणा है वो लेते थे। काफ़ी बार उन लोगों को भगा देते थे, नहीं स्वीकार भी नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी करते कि उनके पास जाते थे और उनका स्वीकार करते थे और जो भी दान दक्षिणा है वो लेते थे और लेके वो क्या करते थे, उस धनराशि को वृंदावन बेचते थे। वृंदावन में जो भक्तों के खर्चा के लिए उस धनराशि को बेचते थे। समझ में नहीं आते थे कि लोगों को गौरकिशोर बाबा जी महाराज किस समय में किस मूड में रहते थे। कभी कभी वो ऐसा करते थे कि हमको पता है वो वैराग्य का स्वरूप है, फिर भी वो क्या करते थे, जो लोग दान दिया हुआ को अच्छे अच्छे रेशमी कपड़े को पहन के एकदम ठीक ठाक तैयार होके जाते थे। ये सब इसलिए करते थे केवल ही केवल दूसरे वैष्णव अन्य वैष्णवों का सेवा करने के लिए, खुद के लिए नहीं। खुद के लिए क्या करते थे, वो सिर्फ वो बाबा जी वेश का जो धारण करते थे, कपड़ा पहन एक टवाल जैसा कपड़ा पहनते थे, एक कोपिन पहनते थे, बस ऐसा भजन करते थे। एक बार जब वो भजन कर रहा था, एक नया कपल था, जोड़ी नया जो शादी किया था वो एक जोड़ी आया उनके पास आशीर्वाद लेने।
जब आया था वो आशीर्वाद मांगने, आशीर्वाद मांगने के आए तो उन लोगों को पूछा, आपको सच में मेरा आशीर्वाद चाहिए? आप एक काम करना, पत्नी पति को बोलो कि आप आइए बाबा जी वैसे धारण कीजिए और मेरे साथ इधर जप कीजिए। पत्नी को कहा आप भी माला लीजिए और जप कीजिए। अब दोनों अलग अलग रहना चाहिए, एक साथ में। आपको असली आशीर्वाद चाहिए तो ऐसा बोलते, वो डर के उधर से चले जाते थे। ऐसा अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से बाबा जी महाराज अपनी दिव्य लीला करते थे। एक बार ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति ने बाबा जी महाराज को इमिटेट करने के लिए प्रयास कर रहा था। जैसे बाबा जी महाराज एक भजन कुटीर बनाया था, उधर बैठ के जप कर रहा था, वैसे ही ये व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति भी अपना भजन कुटीर बनाया, वो भी गौर किशोर बाबा जी महाराज को इमिटेट करने लगा। लेकिन वो चुपके से अपना जो भी कान फाने करता था। बाबा जी महाराज को पता है ये चोर है, ये मेरे को नकल करना कोशिश कर रहा है, उसको पूरा एक बार पर्दाफाश करना है, ऐसे करके सोच रहा था। एक दिन जगन्नाथ रथ यात्रा का समय आया था। उस समय पे बोला कि चलो आ जाओ, हम अभी आज बहुत बड़ा फीस्ट करेंगे, बहुत बड़ा फीस्ट बनाएंगे। वे सोचा कि चलो फीस्ट बनाए थे तो सारे सामग्री इकट्ठा करेंगे, इधर से उधर से लाएंगे करके वो सोच रहा था सामने वाला। लेकिन उनको बोला कि हम फीस्ट ऐसा करेंगे कि एक जगह पे बैठ के भगवान का नाम जप करेंगे, बस माला पे भगवान का नाम जप करेंगे, यही हमारा फीस्ट है। तो व्यक्ति बहुत हैरान हो गया, अरे भाई ये ऐसा फीस्ट कैसा होता है, भगवान का नाम के फीस्ट। और तब जाके उसका वो और एक लीला से उनसे उनको समझा देते थे कि आप ये ऐसा मेरे जैसा भजन करने लायक नहीं है। और बाद में वो, हाँ, एक बार क्या होते थे, एक माता आया था उनके पास भक्ति के बारे में और जानकारी करने के लिए। गौर कृष्ण बाबा जी महाराज ने क्या बोला कि आप जाओ, ये सामने वाले कुटीर में एक बाबा है, उनके पास सीख लो। और गया तो बाबा जी के पास गया तो वो बताने लगा, और तब जाके उनका अंदर वो जो बदलाव आया मन में, और उधर से वो उनके साथ चले गए। और बाबा जी महाराज को पता चला कि ये झूठा बाबा है, ये बराबर वाला नहीं है, इसलिए उनको ऐसा हो गया करके सबको बताया। ऐसा बहुत अलग अलग जो भौतिक स्तर पे नहीं है उनका लीला, बहुत स्पेशल है, बहुत ऐसा आध्यात्मिक लीला है सब करते थे। और हमको पता है कि कैसे वो ये सब करते हुए भी भक्ति विनोद ठाकुर का भागवत कक्षा में बैठते थे। उनको बहुत पसंद है भक्ति विनोद ठाकुर से भागवत सुनने में। और गोद्रुम द्वीप में जाके भक्ति विनोद ठाकुर के जो भागवतम क्लास होते थे उसमें बैठ के अच्छे से सुनते थे। वैसे ही उनको शिक्षा गुरु मानते थे। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर का बेटा और पोपा जी का गुरु महाराज, उन्होंने पूछा अपने पिताजी को, मेरे को दीक्षा दो। लेकिन पिता ने बोला कि मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता हूँ, आप एक काम करो, ये हमारा गौर किशोर बाबा जी महाराज है, उनके पास जाके दीक्षा दे लो, तब जाके आप एक सच्चा एक वैष्णव बन जाएंगे। ठीक है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने गौर किशोर बाबा जी महाराज को अप्रोच किया दीक्षा लेने के लिए, और जितना भी बार गया था उतना बार मना कर रहा था उनको, गौर किशोर बाबा जी महाराज को। और उन्होंने एक बार ऐसा बोला कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, गौर निताई को पहले पूछ के बताऊँगा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ठीक है बोल के वापस चला गया। और दूसरे दिन आके पूछा, आपने पूछा? नहीं नहीं, ऐसा काफ़ी दिन हो गया, पूछा नहीं करके। एक दिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ऐसा किया कि रास्ते में गुरुजी को रुक के, आज मेरे को आप दीक्षा जरूर दीजिए, नहीं तो मैं आज ही के दिन अभी के अभी
गंगा में कूद के मैं शरीर त्याग करूँगा। भक्ति सिद्धांत ने ऐसा कहा, ऐसा करने जा रहा था, तुरंत गोरखनाथ बाबा जी महाराज को पता चला कि ये सही में एक सही ढंग से उनका मन भावना है, ऐ करके केवल एक ही शिष्य को भक्ति सिद्धांत ठाकुर को स्वीकार कर लिया, उनको दीक्षा दिया। और बाद में एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर को एक व्यक्ति ने पूछा, आप तो इतना बड़े विद्वान हैं, बहुत सारे उपनिषद शास्त्र ऐसा कोट कर रहे हैं जैसे कि वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया जैसा, लेकिन आपका गुरु महाराज जो है कुछ पढ़ते नहीं है, इलिटरेट है, ऐसा करके कोई एक बोल रहा था। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको तुरंत उनको वचन को उधर ही रोक डाला, उनको बताया कि ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा विद्वान है मेरा गुरु महाराज, उनकी वजह से मेरे को ये जो भी भक्ति है, जो भी ज्ञान है प्राप्त हुई, ऐसा नहीं ये मेरा टैलेंट है, मेरा स्किल्स है। उनको समझाने के लिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक उदाहरण दिया, जैसे कि एक टार्च लाइट होता है, टार्च लाइट आगे से बटन ऐसे चालू करने से जलता है, लेकिन आम सामने से हमको जलता हुआ बल्ब दिखता है, लेकिन पीछे के अंदर जो बैटरी है वो सबको नहीं दिखते। मेरे गुरु महाराज मेरे बैटरी जैसा है, मैं जो है प्रकाश जैसा लाइट जैसा। अगर मेरा गुरु महाराज नहीं रहे तो मैं ऐसे जो भक्ति है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक वैसे ही जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भगवान से शुरू होके गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे, ये जो ज्ञान है, जो भक्ति है, जो बैटरी जैसा है, सबको नहीं दिखते, जो कनेक्शन जुड़े रहते हैं उसका ही बल्ब जलते रहते हैं, जो नहीं जुड़े रहते हैं उसका नहीं जले, तब जाके वो जो रास्ता दिखाए दूसरों को। इसलिए हमको जरूर प्रामाणिक परंपरा से जोड़ना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, ताकि हम भी वही चीज़ को एज इट इज़ लेके अपना के दूसरों को भी दे सकते हैं। हम इस उपलक्ष्य में, इस पवित्र पावन दिवन तिथि में गौर किशोर दास बाबा जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, अन्य गुरु परंपरा वैष्णव आचार्यों को चरणों में प्रार्थना करते हुए हम भी यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको भी वही ऐसा ही ठीक एज इट इज़ ज्ञान प्राप्त हो और उसको अपनाएं और दूसरों को भी दें। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तिरुभाव तिथि महोत्सव की, श्रील गोपाल की। ठीक है, हम और एक भजन गा के आज की कक्षा को विराम देंगे। वैष्णव ठाकुर।